गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं शुभम। आपका मेरे चैनल शुभम बोरा में स्वागत है। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को तथा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, अपनी करंट अफेयर पे मजबूती बना सके। ठीक है साथियों, आज है 3 मई। हम 3 मई का करंट अफेयर कवर करेंगे। 3 मई का करंट अफेयर तो कवर करेंगे, उसके साथ साथ 1 और 2 मई का करंट अफेयर भी कवर करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि 1-2 मई को करंट अफेयर नहीं आ पाया क्योंकि लाइट प्रॉब्लम होने के कारण साथियों आपको करंट अफेयर नहीं दे पाया। नहीं तो मैं हर हाल पे देता हूँ हमेशा। ठीक है साथियों, इसके लिए सॉरी। आइए मोटिवेशनल क्विट के साथ शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें हम करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। आज 3 दिन के 30 क्वेश्चन थोड़ा तेज़ी से कराऊंगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशनल क्विट के साथ। देखिए साथियों, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा, देखी तेरे अंदर कितना दम है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके आपने बहुत मेहनत की होगी, कई बार मेहनत की होगी, आप हार भी चुके होंगे आपकी गलती की वजह से। आपने देख भी लिया होगा, अनुभव भी कर लिया होगा कि हम हार चुके हैं। तो आप जब हार चुके हो तो फिर से उठो और इस दुनिया को दिखाओ दो कि तेरे आपके जो अंदर कितना दम है। ठीक है साथियों, ये आपको करना है, अपने आप से खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 मई का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है साथियों, पहले बता दे रहा हूँ मैं। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर है 67 वर्ष। कितने? 67 वर्ष। देखिए 67 वर्ष भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर था। उनके निधन पर अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड और खेलों की महान हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। ठीक है साथियों, कितने और? 67 वर्ष। किसका? ऋषि कपूर। आपसे पूछा जाएगा, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है साथियों, किससे? ब्लड कैंसर से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष भारत के परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किए गए सैयद अकबरुद्दीन अब रिटायर हो गए हैं? कब हुए रिटायर? 2016। परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे कब? 2016 पे। देखिए इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। 2016 संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष में 2016 में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किए गए सैयद अकबरुद्दीन अब रिटायर हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर उन्हें ट्विटर पर डिप्लोमेसी को नई धारा दी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, ब्रिटेन ने हाल ही में अक्टूबर या इससे पहले खत्म हो रहे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी का वीजा कितने साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? कितने साल के लिए? किसने? ब्रिटेन ने हाल ही में 1 साल के लिए। ठीक है साथियों, इसका देखिए विश्लेषण देखिए। 1 साल ब्रिटेन ने हाल ही में अक्टूबर या इससे पहले खत्म हो रहे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी का वीजा 1 साल के लिए बिना चार्ज के बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने इस निर्णय से ब्रिटेन में बड़ी संख्या में कार्यरत भारतीय और अन्य देशों के स्वास्थ्यकर्मियों को होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, केंद्र सरकार ने कितने हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है? कितने हजार रुपए? 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है साथियों, देखिए 20,000 करोड़, केंद्र सरकार के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारत बनाई जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा, एनआईपी टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में अगले कितने वर्ष में 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की है? कितने सालों पे? 5 साल पे। ठीक है साथियों, इसका विश्लेषण देखिए। 5 साल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में अगले 5 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विदेश
निवेश बढ़ाकर 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की है। पिछले वर्ष इस रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश 102 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी के 5 फॉरेन साइट को, इसका राइट आंसर है अमेजन। ठीक है साथियों, देखिए अमेजन, अमेरिकी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की 5 फॉरेन साइटों यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और कनाडा के ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ई कॉमर्स साइट अमेजन पर अमेरिकी प्रशासन ने नकली और प्राइवेट प्रोडक्ट की बिक्री करने का आरोप लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने किस आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? किस आयोग में, आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। इस समारोह में सतर्कता आयुक्त शरद कुमार तथा आयोग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। देखिए साथियों, 1 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम पे, तो 50 बार क्वेश्चन बना है। ठीक है साथियों, 1 मई को कौन सा विश्व श्रमिक दिवस, आपको याद रखना है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई थी, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रख जाने के लिए हड़ताल की थी। साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा, अब जब आप मेरे साथ बने रहते हो तो आपने एमसीक्यू तो कवर कर लिया, एमसीक्यू में आपको पता चल गया 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अब जब इसका उसी समय डिटेल वाइज पढ़ते हैं तो आपको ये भी याद आ जाता है कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी। ये आपको देखने को एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई। आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप एग्जाम पे सॉल्व कर दोगे। 1 मई 1886। अब आप अगर डिटेल वाइज ही पढ़ते हो, आपने डिटेल वाइज पढ़ा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता, 1 मई 1886 से हुई इसकी शुरुआत। ठीक है साथियों, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा एग्जाम पे, यह आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसे चैनल से पढ़ें। आपसे मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल से पढ़ें, आप ऐसे चैनल से पढ़ें जहाँ से एमसीक्यू और डिटेल वाइज दोनों से विश्लेषण करें उसी क्वेश्चन का साथ साथ। अगर ना करें, ऐसे कोई भी चैनल नहीं है जो दोनों साथ साथ डिटेल करता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9। 1 मई का आईसीसी ने T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? कितने साल का साथियों? 1 साल का। देखिए 1 साल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक दीपक अग्रवाल पर भ्रष्टाचार रोधी जांच में बाधा डालने की बात स्वीकार करने के बाद 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वे संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में हुई T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे। कौन थे? दीपक अग्रवाल। 1 मई का अंतिम क्वेश्चन देखिए साथियों, 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की जगह किस देश ने को दी गई थी? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर सर्बिया। देखिए सर्बिया 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की जगह सर्बिया देश को दी गई है, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 मई का करंट अफेयर कवर करेंगे, 2 मई 2020। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को एशियाई ओशिनिया जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया? फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया किसे? इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। ठीक है, देखिए सानिया मिर्जा, भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है।
ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, किससे सम्मानित करना है? पहली भारतीय खिलाड़ी, ये भी आपको याद रखना, सानिया मिर्जा। ओशिनिया जॉन से फेड कप हर्ट अवार्ड। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीजों को बिक्री को मंजूरी दे दी है? गैर जरूरी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी, कौन सी सरकार ने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। ममता बनर्जी, जगदीश धनखड़ यहाँ के गवर्नर, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन बाजारों में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दी? किसने? एडीबी। इसका राइट आंसर है 1,13,070। ठीक है, करोड़ रुपए। एडीबी की फुल फॉर्म एशियाई विकास बैंक। डेविड मालापास तो विश्व बैंक के, एशिया विकास बैंक के कुछ दूसरा नाम भी याद नहीं है। 1,13,070 करोड़ रुपए एशिया विकास बैंक के एडीबी ने हाल में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1,13,070 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी। इस राशि से रोग पर काबू पाने और गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद मिलेगा। ठीक है, एडोनोम एंडोम एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, अब याद आ गया। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर चौथा, ब्रिक्स देशों को अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर है 15 बिलियन डॉलर। देखिए, 15 बिलियन डॉलर ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों को अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है। साथ ही कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए होने वाले आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में मदद कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सहित कितने देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है 50 देशों ने। नहीं सॉरी साथियों, इसका राइट आंसर है 30 देशों ने। देखिए, 30 देशों, भारत सहित 30 देशों के हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है। इस 11वें सत्र में जलवायु तकनीकी के बारे में चर्चा की और कहा है यह कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का किस शहर में हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेट चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में 82 साल में उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। ये आपको याद रखना है, कितने साल में? 82। वे वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। 1962 के, ये पूछ लिया जाएगा 1962 के एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? चुन्नी गोस्वामी। आपको याद रखना, आप सोचोगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनता है साथियों करंट का, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर केन विलियमसन, न्यूजीलैंड टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। देखिए, केन विलियमसन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के केन विलियमसन और महिला टीम को सूजी बैट्स को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट चुना गया, जबकि रॉस टेलर को पुरुष T20, जबकि सोफी डिवाइस को महिला T20 अवार्ड दिया गया है। बेस्ट T20 प्लेयर रॉस टेलर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ISM टीम FC गोवा के सर्जियो लोवेरो के जगह किस नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ठीक है, इसका राइट आंसर युआन फर्नांडो। देखिए, युआन फर्नांडो। ISL टीम FC गोवा ने सर्जियो लोवेरो के जगह यूनान फर्नांडो को नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। पिछले सत्र में सर्जियो लोवेरो को बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर कौन सी टीम पहले स्थान पर पहुंच चुकी है? ये साथियों, इसका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम बहुत 2 साल, लगभग 2-2.5 साल से
इंडिया पहले नंबर पे थी, अब टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आ चुकी है। ठीक है, देखिए साथियों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। कब? 2016 के बाद। देखिए 2020, 4 साल होने जा रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को कितने हफ्ते बढ़ा दिया है? 2 हफ्ते। ठीक है साथियों, देखिए 2 हफ्ते कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंद सिंह ने कहा है, आपको याद रखना है, पंजाब के अभी बहुत चर्चा हो रही है, कैप्टन अरविंद सिंह मुख्यमंत्री, राज्य में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखते हैं साथियों 3 मई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 मई का आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर है सीकेपी बैंक। देखिए सीकेपी बैंक, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने सहकारी बैंक सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक की शुरुआत 1915 में हुई थी। इस बैंक का मुंबई के माटुंगा में प्रमुख कार्यकाल है और मुंबई तथा ठाणे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख डोनेट किए हैं? साथियों इसका राइट आंसर है 41 लाख रुपए। 41 लाख रुपए हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारी ने पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 41 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दिए हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा का इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ठीक है साथियों, इसका आपको याद रखना, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, एग्जाम पे आएगा। रेमडेसिविर, अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका के कई अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए काम आने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है साथियों, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये तो सबको याद है, रेमडेसिविर आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ठीक है साथियों, ये है आईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने बैंक के ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिससे ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी टीएस तिरुमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है साथियों, इसका राइट है 1985। देखिए 1985 वर्ष में भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी टीएस तिरुमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया है। वे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो कि कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले के भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। यहाँ के सीएम भूपेश बैगल, ये आपको याद रखना है, और यहाँ का गवर्नर अनुसुईया के। ठीक है साथियों, रायपुर यहाँ की राजधानी। देखिए छत्तीसगढ़ मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। आपको याद रखा, पहले स्थान पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। देखिए साथियों, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMR को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? ठीक है साथियों, जल शक्ति मंत्रालय, जो नया मंत्रालय है, ये आपसे एग्जाम पे पूछा जाएगा। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? ठीक है साथियों, रमेश करके उनके पास है ये जल शक्ति मंत्रालय।
देखिए जल शक्ति मंत्रालय कावेरी जल प्राधिकरण CW को अब हाल ही में जल संबंधी निपटने के लिए किए गए जल शक्ति मंत्रालय अधीन कर दिया गया है। CW पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, देश के सभी IIT NIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? किसने? सरकार ने। ठीक है साथियों, सरकार ने देश के सभी IIT NIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IIT ने इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य बिंदुओं पर प्रस्ताव मांगा है। क्वेश्चन नंबर 9वां, फसल बेचने और खाद्य बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है? ये साथियों इसका राइट आंसर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR ने कि देश में किसानों के लिए फसल बेचने और खाद्य बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। देखिए 3 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर साथियों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। 1 मई का विश्व श्रमिक डे 1986 में शुरुआत हुई, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है साथियों, ये थे 1, 2, 3 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन। कल से डेली बाई डेली पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देन कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। अपने साथ साथ अपनी मम्मी और पापा का वीडियो को शेयर करना ना भूलें।